कभी कभी ज़िंदगी की असली खुशी बड़े प्लान्स में नहीं होती है। कभी कभी छोटे पलों में भी हैप्पीनेस ढूंढ लेना, छोटे छोटे पलों को एंजॉय कर लेना ही हमें हैप्पीनेस देता है। जी हाँ, लास्ट संडे मैं निकल गई थी अपनी फैमिली के साथ उरन बीच घूमने के लिए, जो कि हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उरन बीच नवी मुंबई में स्थित है और नवी मुंबई के खूबसूरत बीचों में से एक है। मैं पहले भी वहाँ गई थी पर ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, इसलिए मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, फिर से रिविज़िट करने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए चली गई। रास्ते का व्यू देखिए कितना मस्त और खूबसूरत है। जब से नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन गया है, ये एरिया और भी ज़्यादा ग्रैंड और पॉजिटिव हो गया है। सच में डेवलपमेंट इतना ज़्यादा विगत 4 वर्षों में हुई है, मैंने इसको बहुत करीब से देखा है। 4 से 5 वर्षों में नवी मुंबई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है, सुदिंग हुआ है और इसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। सड़कें तो बिल्कुल स्मूथ हो गई है और इतनी खूबसूरत सड़कें, पुराने गीतों का संयोग और साथ में फैमिली हो तो इससे ज़्यादा और खूबसूरत वीकेंड क्या हो सकता है। तो मैं अपनी एक फैमिली फ्रेंड के साथ प्लान बनाया था, वो भी अपनी गाड़ी से आ रहे थे उरन बीच। रास्ते का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। संध्या के लगभग 5 बजे हम वहाँ पर निकले थे। एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शहर के भाग दौड़ से दूर ये एंडलेस सड़क और इतना खूबसूरत व्यू, इसी सब नज़ारों का मज़ा लेने के लिए मैं उरन बीच जा रही थी। हम निकल पड़े सिटी से दूर, एक ऐसी जगह जहाँ है सिर्फ सुकून, हरियाली, नेचर और ढेर सारी खुशियाँ। जब आप लंबी लंबी सड़कों पर जाइए तो भारत सरकार के द्वारा सड़क परियोजना के द्वारा बनाए गए सड़कों को जब देखिए, ओवरब्रिज को देखिए, तो सच में अपने देश का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है, एडमायर किया है। और अटल सेतु के बन जाने से ये चीज़ और भी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। इसी सब व्यू का नज़ारा लेते हुए अपने देश की विकास को, हरियाली को एंजॉय करते हुए, पुराने गीत को सुनते हुए मैं चली जा रही थी अपने डेस्टिनेशन की तरफ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जैसे हम उरन की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव, छोटी इंडस्ट्रीज़ का भी व्यू देखने में अच्छा लग रहा था। हर मोड़ पर नेचर अपनी खूबसूरती दिखा रहा था। चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली, सड़क के दोनों तरफ के पेड़, ये इतना मनमोहक नज़ारा था। साथ में शीतल मंद पवन भी बह रही थी। इतना ग्रीनरी, इतनी सूरज की मध्यम किरणें और हमारा डेस्टिनेशन सच में बहुत ज़्यादा सुखद लग रहा था। ग्रीनरी थी, कभी खुले मैदान तो कभी बीच बीच में हमारी मस्ती, गाने और हंसी। सच कहूँ तो डेस्टिनेशन से ज़्यादा मतलब मज़ा तो हमेशा ही जर्नी का आता है। किनारे किनारे कुछ पहाड़ भी नज़र आ रहे थे। नवी मुंबई, मुंबई और कुछ जगहों पर इस तरह का नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद मैं पहुंच गई उरन बीच। जैसे ही वहाँ पहुँचे, वीकेंड का शोर नज़र आ रहा था, बहुत सारी फैमिली आई हुई थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि थोड़ी थी भीड़, थोड़ा था शोर, लेकिन इन सब के बीच सुनाई दे रही थी लहरों की आवाज़, ठंडी हवाओं का एहसास। पहली नज़र में ये जगह दिल जीत लेती है। बीच बिल्कुल उथला था, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, साथ ही में था ब्लैक सैंड, काली रेत, जिस वजह से ये बीच थोड़ी डिफरेंट है। और हम सनसेट का मज़ा लेने के लिए आए थे। पानी जब पैर को छू रहा था तो इतना सुखद, ठंडा और अच्छा महसूस हो रहा था। कभी कभी इस तरह की थेरेपी आपके मन को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। बहुत सारे लोग यहाँ फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील के लिए आए थे, तो मैं भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। सच कहूँ तो ये प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, कितना कुछ सिखाती है। मैं भी इन्हीं लहरों का आनंद लेने के लिए चली गई समुद्र के किनारे, समुद्र के लहरों का मज़ा लेने के लिए। बार बार ये लहरें जब भी स्पर्श कर रही थी, बहुत कुछ सिखा रही थी। हर आती और जाती लहरें जीवन के एक रिदम को सिखा रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, अपने बचपने को जी रहे थे। बाहर में
अपनी फैमिली को देख रहे थे, कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, कुछ लोग अपनी वीकेंड को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा समय शहरों के बीच रहने के बाद मैं आ गई किनारे पर और बड़े बड़े शिलाओं पर बैठकर मैं फ़ोटो लेने लगी और सनसेट का इंतज़ार करने लगी। यहाँ पर सनसेट का समय लगभग 6 सवा 6 बजे का है। मैं हमारे फैमिली फ्रेंड्स कुछ स्नैक्स लेके आए थे, तो हम किनारे पर बैठकर उसी सारी चीज़ों का आनंद ले रहे थे। कभी अंगूर खा रहे थे तो कभी मिक्सचर का आनंद ले रहे थे, मिल्क बिकीज़ और चाय का भी आनंद ले रहे थे। सच में परफेक्ट टाइम था, सब आपस में बात कर रहे थे। जब ठंडी ठंडी हवाएं चेहरे पर स्पर्श कर रही थी तो मज़ा और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। मैंने ढेर सारी बातें की, थोड़ा सुकून का पल निकाला। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि इस जीवन के चक्रव्यूह में इतना ना खो जाइए कि आपको खुद के लिए, परिवार के लिए समय ना मिले। इसी समय में से थोड़ा समय चुरा कर आप बैठ जाइए, परिवार को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए। यही सुकून का पल तो लगता है कि समय थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, फैमिली टाइम में हम पूरी तरह से डूब जाएं। अब शुरू हुई असली मस्ती। बच्चे रेत से खेलने के बाद थक चुके थे। हमने फ़ोटोज़, रील्स और फ़नी वीडियोस बनाए। कभी दौड़ना, कभी हंसना, कभी रैंडम बातें, कभी इधर उधर की बातें, कभी रोज़मर्रा की बातें। कभी ग्रुप फ़ोटो ले रहे थे, कभी इंडिविजुअल फ़ोटो शूट कर रहे थे। हमने यहाँ छोटा सा पिकनिक टाइप एंजॉय किया। घर से लाए हुए स्नैक्स, चाय और ढेर सारी बातों का मज़ा लिया। सच कहूँ तो सिंपल मोमेंट, सिंपल समय कितना ज़्यादा ख़ास बन गया, लाइफ को स्पेशल बना गया, जो कि हमारी मेमोरी में हमेशा रहेगा। पूरन बीच की सबसे ख़ास बात है इसका काम वाइब। अगर आप भीड़ से दूर पीसफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट प्लेस है। थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर आइए। लॉन्ग वॉक कर सकते हैं, नेचर को फील कर सकते हैं, माइंड को फुल्ली रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर है कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, मोटर बाइक भी चला सकते हैं। धीरे धीरे सूरज मध्यम रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। यहाँ तो वो डूबता नज़र आ रहा था, किसी और स्थान पर वो उगता हुआ नज़र आ रहा था। एक उगता डूबता सूरज हमें जीवन की बहुत सारी चीज़ों को सिखा देता है। कुछ ऐसा मैंने महसूस किया और इस समय फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना परफेक्ट वाइब दे रहा था। मानो ईश्वर ने प्रकृति को इतने खूबसूरत रंग से रंग दिया है। गोल्डन कलर, ये सुनहरा रंग पूरे आसमान में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। साथ में ये नीला पानी। सच कहते हैं प्रकृति के गोद में कुछ समय ज़रूर बिताना चाहिए। ये एक थेरेपी है आपके माइंड के लिए, आपके फिजिक के लिए। इसलिए थोड़े रोज़मर्रा के टाइम से, अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर चले जाइए खुली हवाओं के बीच, सूरज की किरणों के बीच, और सन बाथ लीजिए, एयर बाथ लीजिए और हो जाइए पूरी तरह से रिचार्ज। ये देखिए बीच पर इतनी ज़्यादा भीड़ है और सब लोग इस सनसेट को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। उगते सूरज के साथ दिन की सारी थकान, परेशानियां भी जैसे कहीं खो रही थी और दिल को धीरे धीरे छू रही थी। नेचर को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए तो इसी सनसेट और सनराइज़ को देखकर कितने कवियों ने कविताएं लिख दी। मेरे दिमाग में ना जाने कितने खूबसूरत रोमांटिक बॉलीवुड के गीत आ रहे थे। सब आनंद लेने के बाद बारी आई पेट पूजा की। सबसे पहले गोलगप्पे का काउंटर था और मकई भुट्टे का काउंटर था, तो हम सब ने पहले मकई का आनंद लिया और खाई चटपटी मकई। बीच में जाइए, पहाड़ों में जाइए तो आपको ये कॉर्नर ज़रूर मिल जाएगा। अभी देखिए आसमान किसी और खूबसूरत रंग का बदल गया है और फ़ोटो का ये परफेक्ट टाइम है। कितनी खूबसूरत परछाई नज़र आ रही थी। सच में प्रकृति का कोई जवाब नहीं। प्रकृति आपको एक ही दिन में ना जाने कितने रंग दिखाती है, ये मैंने सुना था, आज महसूस भी किया। फिर हम आए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये है चाट काउंटर, जहाँ पर कुरकुरे, वेफर्स, चिप्स
की चाट बना रहे थे और बच्चों ने की इसकी डिमांड और इस डिमांड पर सबने कुरकुरे चाट वेफर्स चाट का आनंद लिया। ये जो भैया को आप देख रहे हैं ये हर्ष जैन हैं और उरन बीच पर इनकी बहुत अच्छी शॉप है और क्या ग्रेट आइडिया उन्होंने बिजनेस का लिया है। कुरकुरे वेफर्स चिप्स और ना जाने ढेरों चीज़ों की इनकी शॉप है। देखिए किस तरह से बनाते हैं चाट को। 50 रुपये पर शॉट चार्ज है। शॉर्ट्स में आपको जामुन शॉट, गुआवा शॉट, मैंगो शॉट्स और ढेरों वैरायटी है शॉट्स के। और इनके शॉट्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इनके खुद का बगीचा है जामुन का और इंस्टाग्राम पे ये फेमस पर्सन है। इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं आपको दे दूँगी, आप जाएं उरन बीच पर तो इनके जामुन शॉट्स का ज़रूर आनंद लें, क्योंकि इनका जामुन शॉट है सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सर्व भी किया था। हमने 2 वैरायटी के चाट भी ऑर्डर किए थे, जिसमें कुरकुरे चाट और वेफर चाट था। इसके प्राइसेस 50 रुपीज़ से लेकर 170 रुपीज़ तक है। 12 तरह की चीज़ों को मिलाकर ये चाट बनाते हैं, जिसमें बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्ची, धनिया पत्ती, खीरा, पेरी पेरी मसाला और ना जाने इनका सीक्रेट मसाला रहता है, जिसको ऐड करके वो बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट चाट। सब लोग वहाँ पर आकर इनके चाट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो हमने भी कुरकुरे चाट और वेफर चाट ऑर्डर किया था। सच में स्वादिष्ट था। आप जाएं तो मस्ट ट्राई करें। मुझे इनका बिज़नेस कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चटपटा मसालेदार चाट था। हम सब ने और स्पेशली बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। स्पून देंगे ना, सब कुछ आएगा वो। हाँ गाढ़ा, हाँ तो ही चाहिए क्योंकि गाढ़ा है बहुत ज़्यादा। जामुनी शॉट दोनों दे रहे हैं ना। ये हमारा है ना। हाँ आपका ही है। तो ये दोनों जामुनी है। नहीं, मैंने आपको अलग अलग फ्लेवर दिया टेस्ट करने के लिए। एक्चुअली एक ही आता है, मैंने आपको दिया है, ऐसे कॉम्बो दे दिया मैंने आपको ऑफर के हिसाब से। ओके। कंपलसरी। मैंने गुआवा शॉट ट्राई किया और अद्वै ने जामुन शॉट ट्राई किया। जामुन शॉट सच में बेहतरीन था। जामुन का अच्छा फ्लेवर आ रहा था और सबने इसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया। सच में मज़ा आया। बिल्कुल नेचुरल और अच्छा फ्लेवर लग रहा था, तो हम सब ने उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सनसेट के बाद ये अच्छा टाइम पास था। ये देखिए इंस्टाग्राम पर चिल शॉट्स के नाम से आपको हर्ष जैन जी का इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा और इनके इसी शॉट को 40 मिलियंस व्यू भी मिले हैं। सच में बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन है। तो एक बार आप उरन बीच आए तो इनके शॉट्स को ज़रूर ट्राई करें। उरन बीच पर ही श्री साईं राम का इतना खूबसूरत प्यारा मंदिर है। 3D पेंटिंग में इतना खूबसूरत साईं राम का फ़ोटो है, देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मन भक्ति से पूरी तरह से डूब गया। सच में इतना प्यारा खूबसूरत समय मिला। आकर हम लौट आए अपनी घर के तरफ। बहुत परफेक्ट टाइम है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखकर ज़रूर उरन बीच जाएं और अपना रिस्पांस दें। क्या आप गए हैं ये भी मुझसे शेयर करें। आपको मेरे इस तरह के चुटर पुटर ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। जीवन की भाग दौड़ से थोड़ा समय निकाल कर चले जाइए सुकून की तलाश में, नेचर के बीच, प्रकृति के गोद में। कभी सनसेट का मज़ा तो कभी सनराइज़ का मज़ा। मिलती हूँ फिर, टेक केयर, बाय बाय।